हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपके लाइफ पे 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए और आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए। क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, एक दूसरे से क्या बात करना चाहते हो, और एक दूसरे की म्यूचुअल एनर्जीज भी चेक करेंगे। चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, मैनिफेस्टेशन ऑयल लेना है, सेम ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है। मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है, ठीक है। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और भी जानकारी चाहिए, आप मेरी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। टाइमलेस कलेक्टिव की रीडिंग है, तो जरूरी नहीं कि हर एक पॉइंट आपसे रेजोनेट करे, लेकिन जो रेजोनेट होता है वो रखना है। जो नहीं होता मान लीजिए कि वो किसी और के लिए होगा, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम देखेंगे आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे के लिए करंट पे क्या है। टू मैसेज यूनिवर्स, मेरे यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए, और मेरे यूवर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए इस वक्त क्या है। तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स और ये है आपकी फीलिंग्स, ठीक है। तो यहाँ से हम एक एक कार्ड पिक करके रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आपके इंटेंशंस इस रिश्ते में आपके पार्टनर के लिए क्या है। तो आपके इंटेंशंस में है कि आप इस पर्सन की साइड से और मतलब लगता है कि इस पर्सन ने आपको जो इमोशनली हर्ट करा है, बहुत तकलीफ दी है, रुलाया है। इस पर्सन ने मतलब आपके प्यार का मजाक उड़ाया है, आपके जैसे कि खिलौने की जैसे आपके साथ खेला और आपको छोड़कर ये पर्सन चले गए। तो ये जो गलती आपके पर्सन ने करी है ना, इन गलतियों के लिए बस एक बार ये पर्सन आपको सॉरी बोल दे, ये कबूल करे कि हाँ भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। आप तुरंत इनके ऑफर को स्वीकार करोगे, ठीक है। आप इनकी साइड से गुड न्यूज का इंतजार कर रहे हो। ये पर्सन आपसे बस इतना भी बोल देना, आप खुश होकर इनके ऑफर को स्वीकार करोगे। आपको इनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। बहुत ज्यादा प्यार करते हो आप इस पर्सन से और दिल से रियूनियन चाहते हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकती है आपकी। जमीन, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि हो सकती है, ठीक है। आपको लगता है कि आपको इस रिश्ते से जाना पड़ेगा क्योंकि जैसे आप चाह रहे हो ना वैसे आपके पर्सन करेंगे नहीं। बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक पर्सन है, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। ये कभी किसी के सामने सरेंडर नहीं करता, कभी किसी की कोई बातें नहीं मानता। तो फिर ये आपके सामने क्यों सरेंडर करेगा। चाहे कितना भी प्यार ये पर्सन आपसे करता है, लेकिन इनको ये पता है कि आप इनसे उनसे भी ज्यादा प्यार करते हो। तो हर बार जो आपने इनको आदत लगा कर रखी है कि आप ही को जाना है, आप ही को बात करनी है, आप ही को सरेंडर करना है, चाहे गलतियां ये पर्सन करे लेकिन सॉरी आप ही बोलोगे। तो ऐसी आदत लगाने के बाद क्या ये पर्सन सामने से आएगा, क्या सॉरी बोलेगा। ये तो हो नहीं सकता, या आप ही का दिल आपको कहता है, ठीक है। चाहते हो कि ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा होगा इस बात के ऊपर आपको यकीन नहीं है। आपको लगता है कि जाना पड़ेगा। क्या स्टेबिलिटी आएगी, क्या आप दोनों का मैरिज होगा, क्या ये पर्सन कभी भी लौटेंगे, क्या ये पर्सन ने जो भी थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में लाई है, जिस थर्ड पार्टी जो कि चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि ये रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो क्या ये रोमांटिक थर्ड पार्टी कभी भी हटेगी। आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओवर थिंकिंग में आप रात रात भर सोते नहीं, परेशान रहते हो और यही डिस्कशंस आप किसी और से भी करते हो, खास करके अपने परिवार, अपने दोस्त से, खास करके अपने दोस्तों से, परिवार वालों से। आप अपनी लव लाइफ को कुछ ज़्यादा डिस्कस करते रहते हो और जितना ज़्यादा डिस्कस करते हो उतनी ज़्यादा आपको तकलीफ होती है क्योंकि हर तरह से आपको गाइडेंस दिया जाता है। घर वाले कुछ और कहते हैं, आपके दोस्त कुछ और कहते हैं और आप उनको देखते रहते हो बस कि कौन सही है, क्या कौन सही है, कौन गलत है, क्या था ये प्यार। आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। दिल टूट रहा है, सैड एनर्जीज में रो रहे हो, परेशान रहते हो, लेकिन स्टेबिलिटी चाहिए। मतलब डर रहा है दिल की क्या सच में हमेशा के लिए खत्म तो नहीं हो गया है रिश्ता। आप चाहते नहीं हो कभी भी ये रिश्ता खत्म हो, ठीक है। बहुत ज्यादा आप इस पर्सन से इतना ज्यादा प्यार करते हो कि लगता है कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, आपका जन्म जन्म का साथ है और हर जन्म में आपको यही पर्सन चाहिए। आप इस तरह से प्रेयर्स भी करते हो भगवान से, ठीक है। इस रिश्ते की स्टेबिलिटी के लिए आप चाहे जितना भी कुछ भी करना पड़े, आपके पर्सन अभी करंट में अगर आते हैं और आपको जो भी बोलेंगे ना आप उनकी हर एक बात मानोगे। बस आपको लगता है कि ये लौटकर सामने से आए, जो कि बहुत टाइम से आप कम से कम 3 से 4 महीने हो चुके हैं आप इंतजार कर रहे हो इस पर्सन के आने का, जो कि ये पर्सन नहीं आ रहे। बहुत मतलब पत्थर दिल है आपका पर्सन, आपको ये फील हो रहा है करंट में, ठीक है। नंबर 666 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि इस रिश्ते में जो आप चाहते हो, रियूनियन चाहते हो, आपको लगता है कि ये पर्सन आपके सामने प्यार कन्फेस करे, ये जरूर होगा, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में नंबर 666 टाइम्स लिखना है आपके इस रियूनियन को रिसीव करने के लिए, ठीक है। नंबर 1, 6, 3, 16, 13, 11
आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। और इस पर्सन के लिए जो प्यार है ना वो मतलब ये ऐसा प्यार है ना, आप कभी भी किसी और से कर भी नहीं पाओगे। और आपको ये रिश्ता ना कहीं लगने लगा है, क्योंकि फैमिली आपके बहुत पीछे लग चुकी है। आपके परिवार वाले आपकी शादी कहीं पे फिक्स कराने की कोशिश कर रहे हैं, या तो ये हो सकता है कि कोई नया रिश्ता जो कि आपको स्टॉक करते करते, आपको देख देख के आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, कोई न्यू लव आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। और आपको अभी ये क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि आप तो इसी पर्सन से प्यार करते हो और इसी से आपको शादी करनी है, लेकिन इनके साइड से जो मूवमेंट्स नहीं हो रहे, तो क्या इसे बर्डन समझकर निकाल कर फेंक देना चाहिए, और क्या न्यू लव में आपको जाना चाहिए? आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो करंट में। आपको आपका ना न्यू लव में जाने का दिल कर रहा है इस पर्सन की वजह से, ठीक है। द स्टार की एनर्जीज ब्राइट फ्यूचर को शो करती हैं कि अगर आप ऐसा करते हो, लेकिन मतलब सडनली पता है आपको क्या लगता है कि कोई आया है, आपको प्रपोजल करा है, आपके पर्सन से बेटर है, लुक में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आप तो आराम से उनके साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता सकते हो, क्योंकि वो पर्सन आपको शादी के लिए भी मतलब रेडी है प्रपोजल देने के लिए। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो, क्योंकि प्यार तो है, वाइब्रेशंस तो ट्रू है, आपके पर्सन भले आप चुप बैठे हैं, लेकिन हमेशा के लिए थोड़ी चुप बैठे हैं। जैसे आप मूवमेंट करने लगोगे, जैसे आप मूव ऑन करने लगोगे, आप किसी नए रिश्ते में जाओगे, तुरंत आपके सामने हाजिर हो जाएंगे आपको रोकने के लिए। आपको बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर देंगे, आपको अपना प्यार शो कर करके आपको अपनी तरफ वापस लेकर जाएंगे। आपका दिल कहता है कि ऐसा ही होगा, अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो, अगर आप नए रिश्ते में जाते हो तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? जो न्यू लव चूज करा है उसको चूज करोगे, या आपके पर्सन जो वापस आया है उसके साथ रहोगे? फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आपके ऊपर और ज़्यादा बर्डन बढ़ जाएगा। तो ये बर्डन आप बढ़ाना नहीं चाहते। पहले तो इस रिश्ते का बर्डन हो रहा है, और इस बर्डन से निकलने के लिए आप किसी और रिश्ते में जाओगे, और जब आपके ऊपर दोनों रिश्तों का बर्डन आ जाएगा तब तो आप और ज़्यादा टेंशन में आ जाओगे, ठीक है। तो लगता है कि प्यार तो है, तो इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। यकीन रखना चाहिए कि हाँ होगा, सब अच्छा होगा, ब्राइट फ्यूचर है। द सन की एनर्जी शो करती है कि आपको लगता है कि आज भले आप नेगेटिव माइंडसेट में हो, लेकिन धीरे धीरे आप अपने आप को तैयार कर लोगे। आप इतना पॉजिटिव माइंडसेट में चले जाओगे, इतना पॉजिटिव और आप अपना बना लोगे कि आपके प्यार को आपके पास लौटना ही पड़ेगा। ट्रू जेन्युइन लव है आपका इस पर्सन के लिए, ट्रू जेन्युइन अट्रैक्शन है। आपके दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में, बातों में, ख्यालों में 24/7 ये पर्सन चलते हैं, और किसी के बारे में आप कभी नहीं सोच सकते, ठीक है। आपका प्यार इस पर्सन के लिए ट्रू है, और आपकी साइड से इनके लिए स्टॉकिंग एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस पर्सन के अंदर जो बचपना है ना, ये आपको पता है कि ये पर्सन ना बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं। ऐसे नहीं कि सोच समझ कर कुछ डिसीजन लेंगे, ऐसे नहीं है। अगर इनको कुछ बताया जाएगा कि ये करना है, तो हाँ ओके ठीक है कर लेते हैं। अरे लेकिन सोचो उसका रिजल्ट क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, ये आपके पर्सन सोचते नहीं है, जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं। और आपसे मूव ऑन करने का डिसीजन आपके पर्सन ने जल्दबाजी में लिया था, तो आपको लगता है कि आपके पर्सन इस डिसीजन को चेंज करे, ठीक है। और ये जरूर होगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, आपको अपनी किस्मत पे भरोसा है। आपको लगता है कि आपने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं करा है, तो आपके साथ कभी कुछ बुरा हो नहीं सकता। आपकी किस्मत इतनी खराब नहीं है कि आपको इस तरह से कोई छोड़कर हमेशा के लिए चला जाए। तो आपको अपनी डेस्टिनी पे भरोसा है, ठीक है। तो भले करंट में थोड़ा सा आपका मूड स्विंग्स हो रहा है, दिल डर रहा है, पता नहीं क्या होगा, क्या मुझे जाना तो नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ ही टाइम में आप अपने आप को अच्छे से रेडी करने वाले हो, और इस ब्लेस्ड जिंदगी को आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट भी करोगे। ये आपको इस वक्त दिल से फील हो रहा है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में नंबर 88 लिखना है 8 टाइम्स इस अबेंडेंस को रिसीव करने के लिए। डिवाइन मिराकल्स रिसीव, डिवाइन मिराकल्स रिसीव, डिवाइन मिराकल्स रिसीव 3 बार लिख दीजिए। ये मिराकल्स आपके लव लाइफ में आप यूँ देख पाओगे जल्दी जल्दी, ठीक है। और यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोल दीजिए। तो ये आपकी एनर्जीज थी। अब अगर आपके पर्सन के इंटेंशंस देखेंगे, तो इनके इंटेंशंस में है डेथ। यस, इन्होंने जब आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, जो आपसे बहुत टाइम से बात नहीं करी है, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, उसके बाद जो आपके पर्सन की जिंदगी में हुआ है ना, आप सोच भी नहीं सकते। डेथ की एनर्जी जी आपके पर्सन ने, मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशंस, नेगेटिव एनर्जीज, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होता है इंसान का। इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में इंसान की कंप्लीट हालत ख़राब कर दी जाती है। इतनी खराब कि इनको पल पल लेसन दिए जाते हैं जो आपके पर्सन को मिले हैं। आपसे दूर जाने के बाद इनको समझ में आया है कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, आपका प्यार इनके लिए कितना ज़रूरी है। यही लोग जो इनसे बहुत ज़्यादा प्यार का नाटक करते थे, इनके परिवार वाले, वो इनके लिए कैसे हैं। जब इनके साथ ये पर्सन रहेंगे, जब इनके इशारों पे चलेंगे, तो इनको और कितना रूल करा जाता है, और इनकी ज़िंदगी में कितनी नेगेटिविटी इन्हीं लोगों से बढ़ रही है। ये जो भी थर्ड पार्टी जिसको आपके पर्सन ने अपने परिवार की मर्जी से अपनाया था, वही थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन का कंप्लीट जीना मुश्किल कर दिया है। एक सेल्फिश नेचर की पर्सनैलिटी आपके पर्सन को मिल चुकी है। पछता रहे आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में, ये जो भी उन्होंने करा आपके साथ।
डेथ मतलब कंप्लीट आपके पर्सन को झंझोड़ कर रख दिया इनकी किस्मत ने, ठीक है। फाइनेंशियल लॉसेस से गुजरे हैं, करियर भी आपके पर्सन का खराब हुआ है और इमोशनल लेवल पे कोई सपोर्ट आपके पर्सन को नहीं मिला, ठीक है। तो ये जब आपके पर्सन को समझ में आया है, रियलाइजेशन हो चुका है, इनके पास ऐसे ना उठ कर मतलब गिर रहे आपके पर्सन बार बार उठते टाइम भी, ये इनके हालत है। आना है आपके पास लेकिन फिर भी गिर रहे हैं, उठ रहे हैं फिर भी गिर रहे हैं। आना है लेकिन इनको कोई पीछे खींच रहा है, कोई इनको बांध रहा है, कोई इनको पिंजरे में कैद कर रहा है। ये आपके पर्सन के हालात हो रहे हैं। जो आपको लग रहा है ना कि ये पर्सन क्यों नहीं लौट रहे, बहुत देर हो गई, क्या आपको जाना तो नहीं पड़ेगा। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके पर्सन जितनी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं उतनी ज्यादा इनकी टांगे खींची जाती है आपके पास आने से। अभी भी ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये दिल से चाहते इस रिश्ते का रीबर्थ, न्यू बिगिनिंग, आपसे प्यार शेयर करना चाहते हैं, आपको अपने सारे दुख बताना चाहते हैं। जो तकलीफें आपके पर्सन ने झेली आपके बिना, आपके पर्सन आपको वो सब कुछ बताना चाहते हैं। ये रह नहीं पाएंगे आपके बिना। इंटेंशंस प्योर हैं कि जो हुआ पास्ट था, प्रेजेंट में भी इनको थोड़ी सी तकलीफी है। अभी भी ये पर्सन अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माइंडसेट प्योर है, इंटेंशंस प्योर है। इस रिश्ते का इनको न्यू बिगिनिंग करना है। इनके साइड से आपके लिए स्टॉकिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा स्टॉक करते हैं उतना ज़्यादा स्टॉकिंग एनर्जीज से भी इनको ना आपसे मतलब स्टेप्स लेने से मतलब डर लग रहा है। स्टेप ले कि नहीं ले, आपको जो लगता है कि मैं जाऊं चली जाऊं, इनको लगता है कि मैं स्टेप लूं कि नहीं लूं, क्योंकि स्टॉकिंग एनर्जीज की वजह से इनको आपकी ज़िंदगी में मतलब आप जो इस पर्सन के बिना जीना सीख गए हो, आप जो इस पर्सन के बिना अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूव कर रहे हो, आप अपने करियर पे अच्छे से फोकस्ड हो। और इस पर्सन ने क्या करा, आपने इतना प्यार करा, आपने इनको इतना अनकंडीशनली लव दिया, लेकिन फिर भी आपके पर्सन ने आपको रत्ती भर भी रिटर्न नहीं करा। तो इनको ये बात ना अपनी याद आती है कि मतलब ये किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं कि कोई इतना ज़्यादा अनकंडीशनली अवेलेबल रहे, उसकी हर एक जिद कंप्लीट करे और उसी की पीठ पीछे हम खंजर भोंक दे, उसी को हम तकलीफ दे। इनको लगता है कि इन्होंने आपके प्यार की बहुत डिसरिस्पेक्ट करी है, ये तो लायक ही नहीं है आपके पास वापस आने के। और अगर ये आते भी हैं ना, फिर भी आपको इनको माफ़ नहीं करना चाहिए। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा भला बुरा बोल रहे हैं। आज जब इस पर्सन को ये तकलीफें हुई, डेथ मतलब कि इतना ट्रांसफॉर्मेशन को, इतना ज़्यादा आपके पर्सन को नेगेटिव एनर्जीज फेस करके ट्रांसफॉर्म होकर लौटना पड़ा, तब इनको समझ में आया कि आपका प्यार इनके लिए कितना ज़रूरी था। पहले क्यों नहीं आया? प्यार तो सच्चा है, प्यार अगर सच्चा था तो पहले इनको समझ में आ जाना चाहिए था। ये नेगेटिविटी और ये नो कांटेक्ट कराई क्यों आपके पर्सन ने? ये इस तरह से थॉट्स अपने दिमाग में ज़्यादा चलाते हैं और ये अपने आप को बहुत ज़्यादा नाराज़ कर लेते हैं, ठीक है। दिल तो है, अभी आए आपको शादी का ऑफर करे, मैरिज का ऑफर करे, सेलिब्रेशंस, घूमना फिरना, पार्टीज, किसी की बर्थडे में जाकर आपसे वहाँ पे बात स्टार्ट करे, किसी का मैरिज होगा तो वहाँ पे डायरेक्टली आपसे आकर बात करना स्टार्ट करे। इनको पता है कि आपको ये प्यार का, ये मैरिज का ऑफर नहीं करेंगे ना, तब तक आप इस पर्सन को, तब तक आपके साथ जस्टिस आपको कभी फील नहीं होगा। आप भी यही चाहते हो इस पर्सन से रियूनियन मैरिज, आपके पर्सन भी आपसे रियूनियन मैरिज चाहते हैं। ये जस्टिस लेकर आ रहा है आपके पास, बस ये सोच रहे हैं कि ये आपसे मतलब अभी आप इनको क्या करोगे, अपनाओगे ठुकराओगे, इनको नहीं पता। आपने इन्होंने जो आपके प्यार की डिसरिस्पेक्ट करी है, उसके बाद फिर अब उसके बाद मतलब ये डिजर्व नहीं करते एक्चुअली। आपको इनसे भी बेटर पर्सन मिलना चाहिए, इनसे भी अच्छा पर्सन मिलना चाहिए, जो आपको सर पे बिठा कर रखेगा, आपको रानी की जैसे ट्रीट करेगा। इन्होंने तो आपको गुलाम बनाकर रख दिया था। तो ये ना अपने आप में बहुत ज़्यादा फॉल्स ढूंढ रहे हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस आपके पर्सन का बढ़ नहीं रहा आपके लिए एफर्ट्स लगाने का, ठीक है। प्यार बहुत है और ये दिल से आपसे शादी करना चाहते हैं। बस एक बात है कि इनको ये रियलाइजेशन होने में बहुत टाइम लगा है। जस्टिस लेकर आ रहे हैं पर्सन आपके लिए, ठीक है। अब आपको कमेंट बॉक्स में नंबर 444 टाइम्स लिखना है। इस रिश्ते के जो भी ऑब्स्टैकल्स हैं, जो आपके पर्सन को रोकते हैं आपके पास आने से, इवन इनके खुद के नेगेटिव थॉट्स जो इनको आपके पास आने नहीं देते, इन सब एनर्जी से आपके पर्सन बाहर निकलेंगे और आपकी तरफ लौट कर आएंगे, जल्दी आएंगे। जस्टिस लेकर आ रहे हैं पर्सन, तो ये जस्टिस आपके लिए जल्दी आप रिसीव कर पाओगे, ठीक है। जस्टिस 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 ये भी लिख दीजिए 3 बार कमेंट बॉक्स में। ये जस्टिस आपको बहुत जल्दी मिलेगा। और यस, इमोशनल है पर्सन, अभी किसी के नहीं सुनेंगे, अभी सिर्फ अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे और इनका दिल इनको सिर्फ आपकी तरफ पुश कर रहा है। इनको आना चाहिए, इनको जाना चाहिए, इनको किसी की बातें नहीं सुननी चाहिए। कोई इनको कितना भी भड़काए, कितना भी डराए, अब इनको किसी की कोई बातें नहीं सुननी है। अब सिर्फ इनको इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहिए, बिना सोचे समझे। जो कि पहले बचपन आपके पर्सन ने करा था, बिना सोचे समझे चले गए थे। अब आपके पर्सन के अंदर का बचपना फिर से जाग गया है कि उस टाइम पे जब मैंने नहीं सोचा, मेरे पार्टनर को छोड़ते टाइम, डिस्टेंस देने के टाइम पे, ब्रेकअप के टाइम पे, तो अब मैं क्यों सोच रहा हूँ इन लोगों को छोड़ के टाइम, इन लोगों को डिस्टेंस देने के टाइम पे, इन लोगों से दूर जाने के टाइम पे। अभी भी मैं नहीं सोचूंगा, अब मैं मेरे प्यार का साथ दूंगा। तो आपके पर्सन अब बिना सोचे समझे लौट रहे आपके पास,
खुले दिल से लौट रहे हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। इनका दिल कहता है कि सब कुछ अच्छा ही होगा, इनके साथ बुरा नहीं हो सकता। आप जो डर रहे हो ना अपने फ्यूचर को लेकर के, आपका फ्यूचर इस पर्सन के साथ सेफ नहीं है। आपके पर्सन डिवाइन टाइमिंग का इंतजार ही कर रहे थे कि ये आपसे आकर बात करें या आपको ये मैरिज का प्रपोजल दे, तो उसके बाद जो आपको फ्यूचर को लेकर टेंशन होता है वो टेंशन हट जाएगा। ठीक है, तो ये सही टाइम है आपके पर्सन के हिसाब से आपके लाइफ में एंटर करने का। ठीक है, तो इनका माइंडसेट तो प्योर है, आपके सामने आप सरेंडर करके जैसे आप चाह रहे हो ना, वैसे ही एनर्जीज में ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लगाने वाले हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर लिया है और इनका दिल इनको करंट में ट्रू गाइड कर रहा है। इनका दिल इनको बताता है कि आप इनका आज भी इंतजार कर रहे हो, तो क्या हुआ अगर आपने 2-3 महीनों से भी एक दूसरे से बात नहीं करी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इनका इंतजार कर रहे हो और अगर ये आपसे बात करेंगे तो आप इनसे अच्छे से बात करोगे, ये इनका दिल कहता है। ठीक है, भले आप रिजेक्ट करो लेकिन आप इनसे बात जरूर अच्छे से करोगे, आप इनकी कुछ डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो ये अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो कर कर ही लौट रहे हैं आपके पास। अगले 2 दिन, कुछ लोगों को 2 हफ्ते लग सकते हैं और कुछ लोगों को 2 महीने लग सकते हैं ये सिचुएशन बेटर होने में, जैसे आप दोनों चाह रहे हो ना वैसे। लेकिन अब ये फाइनली रियलाइजेशन के बाद लौट रहे हैं हमेशा के लिए आपके पास। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है। म्यूचुअली आप दोनों क्या सोच रहे हो। म्यूचुअली आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं और आपको भी पता है कि ये पर्सन आपके बिना रह नहीं सकते। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते में है, ये थर्ड पार्टी कब हटेगी आप दोनों को ही क्लियर नहीं है। ठीक है, कंपैरेटिवली आपको भी लगता है कि ये थर्ड पार्टी आपसे बेटर है, आपके पर्सन को लगता है कि आप इनसे बेटर हो और आपको इस पर्सन की ज़रूरत है, आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत है और आप दोनों का दिमाग भी लग रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन को ख़राब करने के लिए। मतलब इस थर्ड पार्टी को कुछ भी करके इस रिश्ते से जाना पड़ेगा। आप दोनों कंप्लीट वहाँ पे फोकस्ड हो और इसी बात को लेकर आप दोनों नियर फ्यूचर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने वाले हो। कम्युनिकेट कर करके, टाइम स्पेंड कर करके आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के बारे में ज़रूर और ज़रूर एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, यस, आप दोनों ने जो फीलिंग्स बहुत टाइम से हाइड करके रखी थी, वो ट्रू फीलिंग्स आप दोनों शेयर करोगे। सच्ची एनर्जी जो होगी, जो आप दोनों का दिल कहेगा कि हाँ ये तो सच है, ये सब सच है कि आप दोनों रह नहीं सकते एक दूसरे के बिना और मैरिज के अलावा कोई रास्ता नहीं है आप दोनों के पास। तो अगर मैरिज करनी है तो फिर ये थर्ड पार्टी को आप क्यों बर्दाश्त कर रहे हो। तो इसका सोल्यूशन आप दोनों ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हो नियर फ्यूचर। ठीक है, तो ये आप दोनों म्यूचुअली चाहते हो कि थर्ड पार्टी हट जाए और आप दोनों का मैरिज हो जाए। आपके पर्सन और आप दोनों सेम एनर्जीज में हो, इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग का इंतजार कर रहे हो। जल्दी से जल्दी न्यू बिगिनिंग होनी चाहिए। ऊपर से जिन भी लोगों से आप डिस्कस करते हो ना थर्ड पार्टी से, वहां से भी आपने बहुत लोगों से मतलब या तो नो कांटेक्ट बना लिया है, आप बातें ही नहीं करते, आप किसी से भी अभी ना कुछ कहना जरूरी नहीं समझते। अभी आप दोनों ने थर्ड पार्टी से डिस्कस करना बंद कर दिया है और सिर्फ आप इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग के ऊपर फोकस्ड हो कि जल्दी से जल्दी ये बड़ा वाला कमिटमेंट आपको मिल जाए, आपके पर्सन आपको एक कमिटमेंट दे और आप दोनों का मैरिज हो जाए। ठीक है, तो ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज थी। अब हम चेक कर लेते हैं इस वक्त आपको करना क्या चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, एंजल्स भी कह रहे हैं ये सही टाइम है आप दोनों के रिश्ते में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का। ठीक है, तो कम्युनिकेशन करिए, एक दूसरे से सलाह मशवरा करिए और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास है और बहुत जल्दी आप उसके ऊपर वर्क भी करोगे। ठीक है, तो एंजल गाइडेंस को भी आपको फॉलो करना है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत टाइम हो चुका है रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो फिर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। ठीक है, अभी तक आपने अपनी विश कमेंट बॉक्स में नहीं लिखी, अपनी विश को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए मेरे बारे में, आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट का लिंक है। ठीक है, तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।